हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था डिफरेंशिएबिलिटी को किसी एक पॉइंट पे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो और उसकी वैल्यू एक फाइनाइट वाली वैल्यू आ रही है तो हम लोग बोल देते हैं कि डिफरेंशिएबल है कब एक्स इज इक्वल टू ए पे। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल देखने वाले। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है कि जिस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में क्या था, हम लोग के पास एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी गिवन है और हम लोग को वैल्यू निकालनी होती थी किसकी, दो कोई ए बी की या के की, कोई एक ऐसे रैंडम ए या बी कुछ ऐसे नंबर की। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, फाइंड ए एंड बी सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये फंक्शन गिवन है, एक्स इज इक्वल एक्स लेस देन इक्वल टू 1 पे ये है और ग्रेटर देन 1 पे ये फंक्शन है। इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स इज इक्वल टू आर। ये हम लोग को निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है। वो क्या है कि सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू आर, तो अगर डिफरेंशिएबल है हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, हम लोग जानते हैं, एट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आप लोग पूरा लिखना, यहाँ पे मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए ए और बी के फॉर्म में। और दो इक्वेशन कैसे मिल सकती है, एक कॉन्टिन्यूटी से और एक डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले से। तो जब कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के केस में आप अगर देखो तो x लेस देन 1 के केस में ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा सारे पॉइंट्स पे। x लेस देन 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 1 पे भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दैट मीन्स कि कहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, 1 पे। तो 1 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी देख लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, ठीक है, x टेंड टू 1 माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। ठीक है, ये हो गया। और राइट हैंड अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 1 और राइट पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और ये क्या है bx प्लस 2। ठीक है, यहां से हम लोग डायरेक्टली अगर वैल्यू रखें इसकी तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 प्लस 3 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया a इज इक्वल टू बी माइनस 2। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी एक कब पे, x इज इक्वल टू 1 पे, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, सिंपली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, या डायरेक्टली लिख देते हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ, सॉरी हाँ f, आप यहां से कर लो, सॉरी, x टेंड्स टू 1 f ऑफ x प्लस 1, सॉरी f ऑफ x एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे LHD वाला जो केस है, मतलब लेफ्ट हैंड के केस में माइनस की बात होगी, तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए वाली बात। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। ठीक है, माइनस f1। अच्छा, f1 क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन ही है, तो यहाँ पे जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 3 4 प्लस ए, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस ए अपॉन, ये होगा x माइनस 1। तो ये क्या आ गया, यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो यहां से अगर हम फैक्टर इसका करेंगे तो प्लस 4 माइनस 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा
लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 4 और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 5। LHD क्या आ गया इसका 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली मतलब क्या हो गया कि RHD भी इसका 5 आएगा। अब RHD से चलो देखते हैं क्या होगा। तो RHD के केस में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx दैट मीन्स bx प्लस 2 माइनस fa। a क्या होगा यहाँ पे f1 पे ये क्या होगा वैल्यू 4 प्लस a ही होगा, ठीक है, अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये हो गया, क्या किया है fx माइनस f1, ठीक है। fx क्या था ग्रेटर देन 1 पे देखेंगे तो ये था और f1 की वैल्यू ये थी, तो ये आ गया। यहां से ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां से अगर हम देखें इस इक्वेशन से तो a की जगह पे हम वैल्यू क्या रख सकते हैं b माइनस 2, ठीक है। तो a की जगह पे b माइनस 2 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस 4 प्लस b माइनस 2 ये होगा अपॉन x माइनस 1 ये आ गया। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 bx प्लस 2 और ये क्या 4 माइनस 2 2 ही होगा तो माइनस 2 माइनस b अपॉन x माइनस 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 ये हो गया b x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, मतलब फाइनल आंसर आ गया b। तो यहां से अगर LHD और RHD इक्वल होगा क्योंकि कॉन्टिन्यू डिफरेंशिएबल है, तो अगर ये इक्वल है सिंस दिस इज इक्वल तो हमारे पास LHD आया था 5 दैट मीन्स कि b की क्या वैल्यू हो गई 5 और अगर b 5 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो यहां से इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करना है कॉन्टिन्यूटी सपोज करके किसी एक पॉइंट जो पॉइंट गिवन है, ठीक है, जहां पे वैल्यू चेंज हो रही है वहां पे कॉन्टिन्यूअस बोल बता करके हम लोग एक इक्वेशन बता देंगे, उसके बाद फिर वहां से हम लोग दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी से और दोनों को सॉल्व करके जो भी a एंड b है या k है कुछ भी है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे के कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। अभी तक बेसिकली हम लोगों ने क्या किया पॉइंट के ऊपर देख लिया था कि किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो कैसे होगा, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक देखने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन अ सेट। डिफरेंशिएबिलिटी इन अ सेट, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इन अ सेट का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास क्या होगा अगेन वही बात आ जाएगी, या तो क्लोज इंटरवल या तो ओपन इंटरवल होगा। तो ओपन इंटरवल ही हो गया, क्लोज इंटरवल ही हो गया, इसकी बात हो रही है। तो जब भी ओपन इंटरवल की बात होगी तो सेम वही केस फिर से आ जाएगा क्या इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन ए बी, ओपन ए बी, ठीक है। जैसे हम लोग कॉन्टिन्यूटी में कुछ चेंज नहीं है, बस आप लोग क्या करो कॉन्टिन्यूटी की जगह पे डिफरेंशिएबिलिटी लगा, तो जो डिफरेंशियल हम लोग स्टडी करेंगे तो डिफरेंशियल सेम है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन ओपन ए बी, देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन ओपन ए टू बी, ठीक है। उसके बाद फिर क्लोज में आएंगे तो क्लोज की क्या बात थी, क्लोज का मतलब था कि ओपन वाली में तो हुई, क्लोज ए बी के लिए क्या था कि ओपन ए बी में हो और ए के अगर आप देखो तो राइट साइड से हो और बी के लेफ्ट साइड से हो, मतलब ए प्लस पे और बी माइनस पे डिफरेंशिएबल हो, तो वो हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल है ए क्लोज ए बी में, ठीक है। तो उसके लिए क्या था कि डिफरेंशिएबल इन ओपन ए टू बी और उसके बाद फिर डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएबल एट ए फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे, ए पे निकालेंगे, मतलब ए प्लस वाला केस। और उसके बाद फिर डिफरेंशिएबल एट बी फ्रॉम लेफ्ट, मतलब आरएसडी निकालेंगे बी माइनस, और वहां से अगर हम लोग बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमारी क्या बात हो गई, थ्योरी की बात हो गई। बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज थी कॉन्टिन्यूटी की, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड करेगी। क्या प्रॉपर्टी, पहली चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, अपने डोमेन के अंदर डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी पहले थी तो डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी। उसके अलावा आप देखो तो अगर हम एडिशन करते हैं तो दो कंपोज, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करते हो आप, तो दो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, दोनों का एडिशन करने पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर जो फाइनल मिलेगा वो भी डिफरेंशिएबल है। सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे, सारी चीजें जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने वहां पढ़ी थी कॉन्टिन्यूटी में, वो सारी यहाँ पे भी होल्ड करेंगी। तो वो अभी हम लोग डिस्कस यहाँ पे उसको आप लोग ऑलरेडी लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, सेम प्रॉपर्टी सारी, ठीक है। बस चेंज करके कॉन्टिन्यूटी से चेंज करके डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हम लोग आगे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि ये कैसे होना है। ठीक है, अच्छा बेसिकली एक चीज और है यहाँ पे कि कई बार कुछ क्वेश्चन में हमारे पास, वैसे तो हम लोग डिफरेंशिएशन निकालना जानते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे क्या, 2x, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ मतलब साइन एक्स का क्या होगा, तो आप बोल दोगे cos x। ये तो डायरेक्टली हम लोग को नहीं याद कर लिया, बट ओरिजिनली आता कहाँ से है ये, अगर आप देखोगे तो असाइनमेंट के अंदर भी लास्ट हम लोगों ने कल वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन गिवन थे, जैसे हमारे पास कि f'3 की वैल्यू निकालनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। कुछ ऐसे कोई भी फंक्शन है, मान लो fx है, उस fx से हम लोगों ने निकाला कि एट x = 3 क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो फिर वहां से हम लोग को f'3 की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते कैसे हैं, बेसिकली ये जो फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ये जो वैल्यू आती है ना लिमिट की, अगर a पे डिफरेंशिएबल है तो f' a की जो वैल्यू होती है वो यही वैल्यू होती है, यहां से जो वैल्यू आती है वही f' a की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इस वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, d/dx ऑफ fx, ठीक है। अगर कोई फंक्शन fx है तो d/dx ऑफ fx भी यही है, या f' उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो भी यही है, ठीक है। a पे अगर हम बात करें तो a पे, ठीक है, d/dx ऑफ fx एट x = a यही है, f' एट x = a भी यही वैल्यू आएगी। तो डायरेक्टली आपसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है f', आपने यहाँ से वैल्यू निकाली है लिमिट की, तो वही वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखें, अगर आपसे बोला जाए एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, डिफरेंशिएबल है, प्रूफ कर दो। तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल एट x = 1, ये तो प्रूफ कर लोगे आप, ठीक है। अब अगर आपसे डिफरेंशिएशन की वैल्यू पूछी जाए कि क्या है f'1 की वैल्यू क्या है, तो जनरली अगर हम देखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 × 1 2 होना चाहिए बेसिकली। अगर हम लोग, लेकिन अगर जो प्रोसेस है उस पर देखें तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx मतलब x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा x प्लस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लिमिट की वैल्यू बस निकाली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हो गई डिफरेंशिएशन की वैल्यू, ठीक है। चलिए बेसिकली अब जो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली सेकंड एक्सरसाइज हमारी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। Discuss the differentiability of fx is equal to 1 minus x
1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स। x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई नंबर नहीं दिया तो पूरे आर पे हम लोग को चेक करना होगा। अब अगर हम पूरे आर पे अगर बात करें तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अब लेस देन 1 वाली बात हो रही है, तो लेस देन 1 पे क्या, ये सीधे पॉलिनोमियल फंक्शन मिल रहा है तो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो अगर लेस देन 1 की बात करो आप, या ग्रेटर देन 2 की बात करो, या 1 से 2 के बीच में बात करो, तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन मिल रहे हैं तो डिफरेंशिएबल होंगे। दैट मीन्स हम लोग को चेक कहाँ पे करना होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2। 1 और 2 पे हम लोग को बात खाली चेक करनी होगी, क्योंकि बाकी सारे पे क्या है, वही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा वो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 चेक कर देते हैं। चलो ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 अगर हम चेक करेंगे तो एलएचडी निकालेंगे। तो एलएचडी क्या होगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1। अच्छा, एफ एक्स क्या है, एलएचडी मतलब लेस देन 1 वाला केस। तो लेस देन 1 वाला केस में क्या है, एलएचडी हमारे पास 1 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एफ ए मतलब एफ ऑफ 1। अच्छा, एफ एफ 1 रखने में क्या हम लोग ये गलती मत करना, क्या कई बार स्टूडेंट्स गलती करेंगे कि F1 पे यहीं पे 1 रखेंगे और डायरेक्टली 0 यहाँ रख देंगे, वो काम नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग 1 देखेंगे कि क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो इसकी वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1, 0 आ गया तो मतलब पूरा 0 होगा, तो ठीक है 0 लिख दिया, अपॉन x माइनस 1 ये आ गया। ये क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, डायरेक्टली वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। आरएसडी अगर देखते हैं तो क्या होगा, आरएसडी अगर आप देखो तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। अच्छा, आरएसडी मतलब 1 प्लस वाला केस, तो मतलब ये वाला फंक्शन यूज होगा 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, और एफ ए मतलब F1, तो F1 तो 0 ही होगा, अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये माइनस देगा यहाँ से। ठीक है, तो माइनस देगा अगर, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2। यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। दैट मीन्स हम लोग को क्या मिल रहा है, LHD इज इक्वल टू RHD, LHD एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस 1 है। इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि ये डिफरेंशिएबल है कब, x इज इक्वल टू 1 पे। अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, LHD जो है हमारे पास वो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। अच्छा, 2 माइनस वाला केस अगर देखें तो ये फंक्शन यूज होगा, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स माइनस एफ ए मतलब F2 क्या है, ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू 0 आ गई, अपॉन x माइनस 2 हो गया। ठीक है, x माइनस ए की जगह पे x माइनस 2 हो गया, तो ये यहाँ पे इससे कैंसिल होगा, माइनस 1 दे देगा। ये क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स का माइनस, दैट मीन्स x माइनस 1। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ जाएगा। सिमिलरली RHD निकालेंगे तो RHD क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 माइनस एक्स, सॉरी राइट हैंड में क्या होगा, एक पॉजिटिव वाला केस आएगा, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स जाएगा, तो 3 माइनस एक्स माइनस, अच्छा F2 क्या है, F2 मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, अपॉन x माइनस ए, तो x माइनस 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको सॉल्व करना है तो ये क्या होगी वैल्यू हमारे पास, ये आएगा 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा RHD मतलब 2 प्लस वाला केस है, तो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 प्लस h। ठीक है, तो 3 माइनस एक्स की जगह पे 2 प्लस एच अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एच माइनस एच। ठीक है, 2 प्लस एच माइनस 2, तो 2 प्लस एच माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच अपॉन एच। ठीक है, ये आ गया
तो यहां से हम लोग को क्या पता चला है कि ये जो वैल्यू अगर आप देखो लिमिट की, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अगर आप देखो तो इस वाली वैल्यू को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या हो रही है, डिफाइन नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब यहां से क्या हो रहा है कि ये डायरेक्टली यहां पे हम बोल सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। अच्छा, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि डिस्कस द डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोथ, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी आप लोग चेक कर लोगे, और जब कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो उसी समय आपको पता चल जाएगा कि x इज इक्वल टू 2 पे एक्चुअली ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं। तो अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, बिना सॉल्व किए 2 पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिंस दिस फंक्शन इज नॉट continuous at x is equal to 2, hence it is not differentiable at x is equal to 2। तो वो हम डायरेक्टली लिख देंगे। अगर continuous नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Discuss the differentiability of fx is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग को चेक करनी है। अब क्या करेंगे, कभी भी मॉड फंक्शन आएगा तो मॉड फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको ब्रेक करते हैं सिंपल में, ठीक है। तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, fx इज इक्वल टू, बेसिकली ये ब्रेक होगा कब कब, x लेस देन 1 पे, और जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन 2 पे और ग्रेटर देन 2 पे। ये 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा ये फंक्शन। जब लेस देन 1 है तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो दोनों मोड होगा निगेटिव से ओपन। तो माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2। जब 1 से ज्यादा है 2 से कम है तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा और ये वाला निगेटिव से ओपन होगा। जब 2 से ज्यादा है तो दोनों पॉजिटिव से ओपन होगा। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x, और ये प्लस 1 प्लस 2, दैट मीन्स प्लस 3। x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 1 बचेगा, ये आएगा 2x माइनस 3, x ग्रेटर देन 2 एंड कुछ इस तरीके का केस बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे लेस देन 1 का केस देख रहे हैं, या मतलब लेस देन 1 देखो या ग्रेटर देन 2 देखो या 1 से 2 के बीच में देखो, तो उस सारे में क्या है कि पॉलिनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन हम लोग को मिल रहा है, तो उस पर हम लोग तो बात नहीं करेंगे क्योंकि पता चल रहा है कि यहाँ डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बात करते हैं चलो सीधे क्या, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, अच्छा एलएचडी मतलब 1 माइनस का केस, दैट मीन्स माइनस 2x प्लस 3, एफ एक्स माइनस एफ ए मतलब 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 पता है डायरेक्टली, अपॉन x माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये क्या आ गया फाइनल वैल्यू माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 आ गई कब वैल्यू, LHD लेफ्ट हैंड पे। राइट हैंड साइड पे देखेंगे RHD, तो RHD में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, fx मतलब 1 से प्लस पे वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू 1 है, माइनस fa क्या है, 1 पे वैल्यू भी 1 है, अपॉन x माइनस a, तो x माइनस 1, ठीक है। अल्टीमेटली क्या आ गया, 0 आ गया, दैट मीन्स LHD नॉट इक्वल टू RHD आ गया। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि ये फंक्शन
x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल तो नहीं है। अब 2 पे अगर हम बात करें सिमिलरली तो क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 2 पर LHD क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। अच्छा 2 पे LHD मतलब 2 से लेस वाली बात हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा 1 डायरेक्टली, तो ये 1 हो गया, ठीक है, माइनस 2 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, 2 पे वैल्यू अगर हम फंक्शन की देखें तो क्या आ रही है क्वेश्चन में बेसिकली, सॉरी 2 पे ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, मोड ओपन करेंगे तो 2 पे ये वाली वैल्यू आएगी, तो यहां से भी देखेंगे तो 2 माइनस 2 सॉरी 2 इंटू 2 4 माइनस 3 ये भी आ गया 1 अपॉन x माइनस 1, तो क्या आ गया 0 वैल्यू आ गई। और RHD देखेंगे अगर तो RHD क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2x माइनस 3 fx की वैल्यू है 2x माइनस 3 माइनस 1, मतलब क्या हो गया fx माइनस fa, मतलब 2 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, 2 2 4 माइनस 3 1 है, ठीक है, अपॉन x माइनस a, तो x माइनस 2 हो गया, ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 2x माइनस 4 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा अपॉन x माइनस 2, ये आ गई वैल्यू 2, तो यहां से भी क्या मिल रहा है, LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो मतलब फंक्शन क्या है 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये सारे फंक्शन बेसिकली 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बेसिकली मॉड का हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगर एक इन जनरल हम लोग देखिए, एक नोट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आप बोल सकते हो कि हाँ समझने के लिए, अगर ये याद होगा तो कई बार क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हुआ। एक पॉइंट आप लोग लिख लो नोट हेडिंग करके, वो क्या है, अगर fx इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, मोड ऑफ x माइनस a1 प्लस मोड ऑफ x माइनस a2 प्लस मोड ऑफ x माइनस a3, ठीक है, ऐसे करके सो ऑन मोड ऑफ x माइनस an तक भी गिवन है अगर, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि देन fx विल बी नॉट डिफरेंशिएबल एट a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an। मतलब क्या है कि अगर मॉड में अगर फंक्शन की बात करो तो मॉड के लिए, मॉड के साथ x माइनस कोई भी वैल्यू है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मोड x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मोड x माइनस 2 x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट है जो आपको कई बार डायरेक्टली आपको आंसर पहले से क्या होगा ना, ये याद है तो डायरेक्टली आपको आंसर पता होगा कि ठीक है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आगे फिर हम उसी हिसाब से अगर कभी क्वेश्चन फंसता है तो चेक कर सकते हैं कि अच्छा सही किया या नहीं आया फाइनल रिजल्ट एटलीस्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, फाइंड f डैश 3 ये बोला है, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग को करना क्या होगा, f डैश 3 हम लोग जानते हैं बेसिकली क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था RHD और LHD निकालते थे तो क्या आता था, RHD LHD इक्वल आता था और वहां पे RHD की वैल्यू होती थी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आती थी। इज इक्वल टू ये क्या आता था, RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, ये वैल्यू आती थी। तो बेसिकली ये दोनों ही वैल्यू क्या है, f डैश a की वैल्यू ही है, ये दोनों ही वैल्यू क्या है, f डैश a की वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग को निकालना है f डैश 3 तो वो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h क्या होगा, 3 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस h प्लस 7 माइनस f3 की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 7 दैट इज 16
प्लस 2 इंटू 3 16 प्लस 6 22, ठीक है, अपॉन h, ठीक है। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 6 प्लस 2h माइनस 15 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर प्लस 8h 9 एंड 6 15 माइनस 15, तो ये कैंसिल हो गया पूरा, अपॉन h, ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लेंगे तो आ जाएगा h प्लस 8 बचेगा, यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया 8। अब अगर डायरेक्टली आप ऐसे भी देखो तो क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन पता है 2x प्लस 2 ही होना है, ठीक है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2, x इज इक्वल टू 3 सब पुट कर दो तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग को ये एक मेथड है जो डिफरेंशिएशन बेसिकली ओरिजिन है ये कि डिफरेंशिएशन का, ये तो बाद में हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया कि हाँ ऐसे करते हैं, बेसिकली ओरिजिन यहीं से हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है लास्ट, देख लेते हैं। ये दोनों फंक्शन हमारे पास गिवन है, अगर ये है f(x) और ये है g(x), इन दोनों के ऊपर बताना है कि ये दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब क्या क्या है, मोड ऑफ sin x और cos ऑफ mod x, इन दोनों के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो अगर हम इस पे देखें तो सिंपली पता चल रहा है क्या, मोड ऑफ sin x, तो मोड ऑफ sin x की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू अल्टीमेटली क्या है, मतलब क्या हुआ, हम क्या बात करते थे कि मोड पे, मोड फंक्शन अगर है, मोड ऑफ f(x) है अगर, तो कहां कहां पे ये वैल्यू डिफरेंशिएबल नहीं होगी। अभी हम लोगों ने देखा जहां जहां पे f(x) 0 हो रहा है, ठीक है, f(x) जहां जहां पे 0 होगा वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे थे कि मोड ऑफ x माइनस a1 क्या था, x इज इक्वल टू a1 पे 0 हो रहा था, तो हम बोल रहे थे कि a1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसी तरीके से मोड ऑफ sin x क्या हो रहा है, sin x जहां जहां पे 0 है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और sin x 0 कहां कहां पे होता है, जनरल वैल्यू अगर हम देखें तो n पाई पे, वेयर n बिलोंग्स टू z, मतलब सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, पाई 0 हो गया, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऐसे जहां जहां होगा वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ग्राफ से भी अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, sin x का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अब मोड लग जाएगा तो क्या होगा, खाली पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, तो ये जितना निगेटिव नीचे वाला था वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगी। तो मोड sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब जितने भी पॉइंट्स हैं ये जहां जहां पे 0 मिल रहा है, अब यहाँ पे कितने भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, इसलिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है उस सारे पॉइंट पे। तो मोड ऑफ sin x का क्या पता चला कि sin x इज इक्वल टू n पाई, इस पॉइंट पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, cos ऑफ mod x की। तो बेसिकली ये है क्या, cos ऑफ mod x क्या, एक तरीके का हम बोल सकते हैं cos का फंक्शन ही है, ठीक है। cos y है, y इज इक्वल टू mod x अगर हम ले लें तो क्या है, ये cos y ही है। तो cos y जो फंक्शन हुआ बेसिकली, ये cos फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, अपने डोमेन में, ठीक है, डोमेन में हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। और cos फंक्शन का डोमेन क्या होता है बेसिकली, r, तो पूरे रियल नंबर के सेट पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल है। तो हम इसलिए बोलेंगे इसको कि ये क्या है, cos ऑफ mod x डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा हमारा। तो इस तरीके से बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिकली बनते हैं टॉपिक के अंदर। तो डिफरेंशिएबिलिटी का जो टॉपिक था हमारा वो भी आज एंड होता है इस लेक्चर के साथ। बेसिकली कॉन्टिन्यूटी जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नई चीज़ें नहीं करनी है। एक फॉर्मूला है सिंपल सा, उस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस हम लोग को डायरेक्टली सॉल्व करने हैं। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सारे कॉन्टिन्यूटी वाले ही यूज़ होने हैं और लिमिट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हों वो यूज़ होनी है। तो दैट्स ऑल, ये आज का लेक्चर था हमारा जिससे डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये चैप्टर हमारा आज एंड होता है।
और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उसको मूव करेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे। रेस्ट कोई और डाउट आता है तो उसके लिए फिर हम लोग क्लासेस अपनी आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।